लोकतंत्र में सबको आज़ादी है अपना काम करने के लिए। तेजस्वी यादव जी यात्रा पर निकले हैं तो कोई जासूस क्यों भेजेगा? चलिए, बहुत धन्यवाद। आप सब यहाँ आए हैं, आप सबको जितने मीडिया के साथी हैं, सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथी को मैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आपको शुभकामना। आज हमारी जो बैठक है सदस्यता अभियान को लेकर थी। आप सबको ज्ञात होगा कि विगत 31 अगस्त को हमने इसका शुभारंभ किया था। अभी हम लोग 31 दिसंबर तक एक टारगेट रखे हैं कि इतने दिनों में हम लोग को 10 लाख सदस्य बनाना है पूरे बिहार में, और इसकी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। और आज सारे लोग जो इसमें लगे हुए हैं, इस बिहार प्रदेश में नहीं दूसरे प्रदेशों में भी आज यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे वार्ता हुई है, सबके से ये वार्ता हुई है कि आप क्या प्रगति किए हैं, आगे क्या इसमें हम लोग सुधार कर सकते हैं। तो ये सब वार्ता होने के बाद एक अच्छे पॉजिटिव चीज़ रिजल्ट आया है हम लोग पास निकल करके कि सदस्यता अभियान एक अच्छा शेप ले रहा है हम लोग का। हम समझते हैं कि हमने 31 दिसंबर का टारगेट दिया है, ये बहुत जल्द ही 1 महीना के अंदर हम लोग को 10 लाख का टारगेट हम लोग पूरा कर देंगे। ये हमारी पार्टी के लिए एक सुखद बात होगी, एक अच्छी बात है। और आपके माध्यम से मैं जनता को, खास करके गरीब भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो इतना बढ़ चढ़ करके हमारे सदस्यता अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे पार्टी के प्रति इतना लोगों का आकर्षण बढ़ा है। निश्चित तौर पर जो हमारी नीतियां रही है गरीब वाली नीति, उसमें हम लोग सफल हो पाए हैं। और हम समझते हैं कि ये उत्साह जो हम लोग को मिला है जनता के आशीर्वाद के रूप में, निश्चित तौर पर हम लोग को ऊर्जा देगी। और ये ऊर्जा से हम लोग और ऊर्जान्वित होकर के आगे कार्य करेंगे। और सदस्यता अभियान जो 31 तारीख तक 10 लाख का हम लोग टारगेट दिए, हम लोग को डबल कर सकें, यही हम लोग सोच रहे हैं। और ये कार्यक्रम अभी 31 तक चलेगा, 31 दिसंबर तक एक मिशन मोड में सदस्यता अभियान के तौर पर, लेकिन ये रेगुलर चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा। और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य कैसे बनाएं, इस पर काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हमारे देखिए प्रफुल्ल मांझी जी हैं, राजेश पांडे जी हैं, आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी हैं, रमेश सिंह जी हैं, सभी साथी जितने भी सीनियर नीतीश कुमार है जो उनके यात्रा में जासूस भेज रहे हैं और जासूसी करवा रहे हैं। नीतीश कुमार डरे हुए हैं। अब कोई व्यक्ति इस तरह की बात बोल रहा है तो अजीब सी बात होती है, हंसने वाली बात होती है कि आप तेजस्वी यादव जी यात्रा पर निकले हैं तो कोई जासूस क्यों भेजेगा? उसके क्या मैंने यात्रा पर निकले हैं तो जासूस भेज के हम लोग क्या पता करना चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी देखिए कहाँ सोते हैं, क्या खाते हैं। उनको डर लग रहा है कि कुछ केक कभी खा लेते हैं, कभी मछली खा लेते हैं, कहीं कुछ और ऐसा चीज़ हो जाए जिससे परेशानी हो, तो डर लग रहा है कि कोई जासूस उनके पीछे लगे। जासूस क्यों लगाएंगे हम? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको आज़ादी है अपना काम करने के लिए, जनता के बीच में जाने के लिए। अब जनता पर निर्भर करता है कि किसको आशीर्वाद देगी, किसको नहीं देगी। आप काम किए हैं, अगर आपका जंगल राज का अगर आपकी परछाई हट गया है तो आपको जनता जरूर प्यार करेगी, जरूर आपको आशीर्वाद देगी। मेरा तो आप सबके माध्यम से माननीय तेजस्वी यादव जी को एक ही सलाह है कि आप अभी बिहार को घूमिए, बिहार को जानिए, बिहार को पहचानिए, बिहार के गांव में जाइए, बिहार के दलित टोला में जाइए, पहाड़ों के नीचे जाइए, तटबंध पर जाइए, वहाँ जाइए और उन गरीबों के साथ, उन दलितों के साथ खाना खाइए जहाँ आज भी आप सैनिटाइजर लगाते होंगे। वहाँ जा कर के बात कीजिए। खाली ये कहने से नहीं होगा कि सब उठो गरीबों उठो, शुगर चराने वाले, भैंस चराने वाले, गाय चराने वाले चलो और सबका मुंडन करा दीजिए नाम के लिए किसी से। ऐसे नहीं होगा। असली बिहार गाँव में बसता है, असली बिहार दलित टोलों में बसता है। निश्चित तौर पर वहाँ जाएंगे, उनसे वार्ता करेंगे, उनकी समस्याओं से रूबरू होंगे, तब परिपक्व होंगे। अभी तेजस्वी यादव जी हम नहीं समझते हैं कि राजनीतिक में इतने परिपक्व हुए हैं कि वो सपना देखें कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बने। अभी तो थोड़ी समझ आई है तो एक ऑर्डर निकाल दिए हैं कि हरा गमछा कोई नहीं लगाएगा। थोड़ी सी समझ आई, कोई सद्बुद्धि दे दिया है उनको कि हरा गमछा। उनको पता नहीं है कैसे भड़कता है लोग, जैसे बैल नहीं भड़कता है कोई कपड़ा देखकर, उसी तरह हरा गमछा से यहाँ के जो संभ्रांत लोग हैं, जो सभ्य लोग हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, हड़कता है। उनको अभी कुछ समझाया है तो ऐसे ही बहुत सारा ज्ञान मिलेगा।
ये तो बिहार तो ज्ञान की धरती रही है, मोक्ष और ज्ञान की धरती। यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला, तेजस्वी यादव जी को 10-15 साल संघर्ष करेंगे तो ज्ञान मिलेगा। 25 में कोई वैकेंसी नहीं है, एनडीए की सरकार पूरे बहुमत से आ रही है। अभी इंतजार करना होगा तेजस्वी यादव जी को, और उनका कोई स्पाई नहीं कर रहा है, कोई उनके पीछे नहीं लगा हुआ। विधानसभा का चुनाव है, कैसी तैयारी हो रही है? क्या आप लोगों ने कोई सीट भी चिन्हित किया है कि किन किन सीटों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए बिहार में? देखिए, विधानसभा 25 में होना है और एनडीए में हम लोग हैं। निश्चित तौर पर हम लोग की तैयारी चल रही है। सदस्यता अभियान भी एक तरह का तैयारी ही होता है, क्योंकि आप जनता से कनेक्ट होते हैं, जनता से वार्ता करते हैं और उनको अपने विचारों के बारे बताते हैं और उनको अपनी पार्टी में जुड़ने के लिए आप कहते हैं और आपके विचारों से प्रभावित होकर आपकी पार्टी में जुड़ते हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक तरह से चुनावी मोड भी है। 25 का चुनाव आया है, ये भी एक कार्यक्रम है। उसके तहत जहाँ तक सीटों की बात है तो हम लोग अभी जो टारगेट है, हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं सभी सीटों पर कर रहे हैं। बिहार के सभी 243 सीटों पर हमारा इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है और हम चाहते हैं कि हर गांव, हर कस्बे में हम के कार्यकर्ता पहुँचें, हर घर का दरवाज़ा खटखटाएं। और उसमें हो सकता है कि साल भर भी लग सकता है, तो वो काम करें। जहाँ तक सीटों का चयन की बात है, हमारी कोर कमेटी बैठी है एक बार और हम लोग अपने हिसाब से देख रहे हैं कहाँ पर हम ज़्यादा मजबूत हैं, कहाँ पर हमारे कार्यकर्ता सक्षम हैं, जो चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं और सक्षम भी हैं। ऐसे जगहों का हम चिन्हित कर रहे हैं और अपने साथियों के साथ बैठ के, जो हमारे आदरणीय साथी भी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और चाहे जिला स्तर के भी लोग हैं, उनसे वार्ता हो रही है और हम लोग एक सीट चिन्हित कर करके आप लोग को भी बताएंगे समय पर। और गठबंधन हमारा एनडीए है तो एनडीए गठबंधन में बैठ के हम लोग बात करेंगे, लेकिन जो फाइनल बातें हैं वो सबकी सहमति हो जाएगी। एनडीए के सभी घटक के साथ सहमति होगी, तभी हम लोग इस पर कुछ विचार देने में सक्षम। वो अभी कमजोर हैं, इतने सशक्त नहीं हैं, उनको उस तरह से हेलोसिनेशन हो गया है। हेलोसिनेशन एक शब्द है, कैसा दिखता है, ऐसा प्रतीक होता है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। एक सवाल और है, कहा जा रहा है कि बिहार में, तो आप लोग कह रहे हैं, हम लोग तो कहीं सुने नहीं हैं और आप लोग माहिर हैं इस फील्ड में, कुछ भी कह के कुछ भी करवा सकते हैं। मेरी जानकारी में से कुछ नहीं।